हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो यार, मैनी पीपल आस्क मी कि सर हाउ टू मेक नोट्स, हाउ टू मेक इफेक्टिव नोट्स। क्योंकि अगर हम अपनी बात करें तो चैप्टर अगर 10 पेज का है तो हमारे नोट्स 7 या 8 पेज में बनते हैं और हमें फिर भी लगता है कि हमने टॉपिक कोई मिस कर दिया है। बट अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैं पूरा का पूरा चैप्टर 1, 1.5 या 2 पेज में कवर करवा देता हूं बिना किसी टॉपिक को मिस किए। ठीक है, जैसे कि आपको ये पेज दिख रहा होगा, ये एक्चुअल में पेज नहीं है, ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट चैप्टर है क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का। यानी पूरा का पूरा चैप्टर मैंने एक पेज में कवर करवा दिया है बिना किसी टॉपिक को मिस करे। तो ऐसा मैंने कैसे कर लिया है, उसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार स्टडी हार्ड करना इंपॉर्टेंट है, हार्ड स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ नहीं है। स्टडी स्मार्ट या स्मार्ट स्टडी करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपको याद कितना रहता है वो मैटर करता है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, समझ रहे हो। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना और कोई भी टॉपिक मिस मत करना। इसके अंदर आधी अधूरी नॉलेज बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, व्हाई मेक नोट्स। मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं, इतना टाइम लगा के नोट्स क्यों बनाऊं। आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपका एग्जाम है एसएसटी का कल, अज्यूम करो आपका एग्जाम है एसएसटी का कल। ठीक है, मेरे पास 4 बुकें हैं, तो उन 4 बुकों को मैं एक दिन के अंदर कैसे रीड कर लूंगा, एक रात के अंदर नहीं कर सकता ना। तो इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो मैंने रीड कर भी लिया तो कोई ना कोई टॉपिक ऐसा होगा या कोई ना कोई बुक ऐसी होगी जिसको मैं साइड कर दूंगा, यार इसको नहीं पढ़ते, ये आसान है, ये मैं खुद कर लूंगा, बाकी 3 को मैं रीड कर लेता हूं। तो ऐसा होता है आपके साथ एग्जाम में। तो इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको ये भी पता रहे कि कौन सा टॉपिक मेरे को समझ आ रहा था या नहीं आ रहा था, और आपको पता भी चल सके कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है जिस पे मेरे को ध्यान देना है चैप्टर के अंदर। समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता है वो ये आता है कि व्हेन मेक नोट्स, मतलब मेरा एग्जाम अगले महीने है तो क्या मैं अभी नोट्स बनाना स्टार्ट करूं या एग्जाम टाइम में नोट्स बनाऊं। ऐसा नहीं है, जैसे ही आपका सेशन स्टार्ट हो वैसे नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब इससे एक और क्वेश्चन आता है माइंड में कि नोट्स मैं कब बनाऊं, चैप्टर खत्म होने के बाद नोट्स बनाऊं, चैप्टर चल रहा है तब नोट्स बनाऊं, या चैप्टर की स्टार्टिंग में ही नोट्स को नेट से डाउनलोड कर लूं और उस पर ध्यान दूं कि हाँ ये हमारे मेरे फाइनल नोट्स हो गए। देखो, चैप्टर जब भी एंड हो जाए आपको तभी नोट्स बनाने हैं। क्यों नोट्स बनाने हैं तब, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, किस चीज़ को मेरे को लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखूंगा। ठीक है, ब्रीफ लिखूंगा, और किस चीज़ को लर्न करने में मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही, जिसका वर्ड देखकर ही मैं समझ गया कि यार इसके अंदर मेरे को क्या लिखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अगर पता चल जाएगी तो आपको नोट्स बनाने में बहुत ईजी रहेगा। तो हमेशा चैप्टर खत्म होने के बाद ही नोट्स बनाओ। अब आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पे, हाउ टू मेक नोट्स। ठीक है, तो 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो आपको करनी है और जो आपको नहीं करनी नोट्स बनाते वक्त। सबसे पहली तो चीज़ें, हम उन चीज़ों पे ध्यान देंगे जो चीज़ हमको नहीं करनी। पहली बात तो ये है कि डोंट राइट अननेसेसरी थिंग। व्हाट डू मीन बाय अननेसेसरी थिंग? पहली बात तो ये है कि अपनी ग्रामर, प्रीपोजिशन, ये सारी की सारी साइड कर दो जब भी आप नोट्स बना रहे हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें डालोगे, अगर आप ये लिखोगे क्या फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ द सॉइल इज गिवन बिलो, अगर ऐसी चीज़ें लिखने के लिए आप नोट्स बना रहे हो तो दोस्त वेस्ट है नोट्स, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। आप अननेसेसरी बड़ा कर रहे हो इसको। ठीक है, मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, बर्बन किंग इज रिस्टोर्ड टू पावर इन 1815 एंड द बर्बन किंग बिकेम न्यू किंग ऑफ फ्रांस इन 1815। मेरे को क्या चीज़ समझ आई इस 3 लाइनों में? मेरे को ये समझ आया कि 1815 के अंदर, 1815 के अंदर बर्बन जो किंग है वो फ्रांस का न्यू लीडर बना। ठीक है, तो मेरे को ये 3 लाइनें लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैं सिर्फ इतना लिखूंगा 1815 बर्बन किंग, और किंग लिखा है तो मेरे को पता ही है कि वो किंग बना है, कहाँ का बना है, फ्रांस का बना है। 3 लाइनें मैंने 3 वर्ड में कवर करवा दी है। तो इसलिए आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं जिसमें आप ये प्रीपोजिशन वगैरह ये सारी की सारी अपनी ग्रामर साइड में करके नोट्स बनाओ। जो अननेसेसरी थिंग है ना उसको बिल्कुल ही साइड कर दो कि फॉलोइंग पॉइंट्स गिवन बिलो, ये सारी की सारी चीज़ें लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो। जैसे कि मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के ऊपर एक पैराग्राफ लिखा है, बुक के अंदर से मैंने लिखा है ये। ठीक है, आप इसमें देखोगे तो क्या लिखा हुआ है कि दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस इन द फ्यू पॉकेट ऑफ इंडिया। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस ऑन अ स्मॉल पैच ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल लाइक हो, डाउ, डिगिंग स्टिक एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर. These type of farming depend upon monsoon, natural fertility of the soil and suitability of other environmental condition to grow crops. क्या मैं इतने बड़े पैराग्राफ को नोट्स में लिखूंगा? बिल्कुल भी नहीं। मैंने बनाए 4 पॉइंट। प्रैक्टिस ऑन अ स्मॉल लैंड विद द ओल्ड टूल्स, हो, डाओ और एटसेट्रा विद द हेल्प ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी, डिपेंड अपॉन मॉनसून एंड द नेचुरल फर्टिलिटी। खत्म। यानी पूरा का पूरा बड़ा सा पैराग्राफ मैंने 4 पॉइंट्स में कवर करवा दिया है। समझ रहे हो। तो आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है, जो आपको ध्यान रखना है
कि डोंट राइट इन पैराग्राफ फॉर्म। देखो अगर आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है तो बुक कौन सी बुरी है यार, बुक में भी तो पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। तो पैराग्राफ फॉर्म में कभी भी आपको नोट्स नहीं बनाने, हमेशा आपको पॉइंट वे में नोट्स बनाने हैं, ठीक है। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि डोंट मिस डेट एंड फैक्चुअल डेटा। मैं आपको बता दूं कभी भी आपको नोट्स के अंदर डेट और फैक्चुअल डेटा मिस नहीं करना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। एक एग्रीकल्चर चैप्टर है जिसमें ये बता रखा है कि शुगर केन को 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। अगर आपने लिख दिया कि हॉट टेम्परेचर चाहिए होता है या हॉट क्लाइमेट चाहिए होता है तो ये गलत है दोस्त। आपको अगर कोई स्पेसिफिक लिख रखा है बुक के अंदर कि इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए तो वही लिखो, ठीक है। क्योंकि नोट्स आप इसलिए बना रहे हो जिससे आप इंपॉर्टेंट चीज़ें लर्न कर सको, इसलिए आपको डेट और जो फैक्चुअल डेटा होता है, परसेंटेज वगैरह, ये सारी चीज़ें होती है जो इंपॉर्टेंट है वो आपको नोट्स के अंदर ज़रूर लिखनी है, ठीक है, जिससे कोई चीज़ें मिस ना हो। क्योंकि अल्टीमेटली आपका गोल है कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, और एग्जाम में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो मैं आपको बता दूं अगर आप जितना डेट और फैक्चुअल डेटा का यूज़ करोगे ना, आपका जो एग्ज़ाम है वो उतना ही अच्छा जाएगा, समझ रहे हो। और टीचर को लगेगा कि हाँ बच्चे के जो एग्ज़ाम दिया है बच्चे ने उसमें कुछ दम है, आपकी शीट देखकर ही उसे लगेगा कि हाँ बहुत बढ़िया कर रखा है, समझ रहे हो। नेक्स्ट जो चीज़ है कि डोंट मेक स्पेलिंग मिस्टेक्स। दोस्त नोट्स के अंदर कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, क्योंकि पहली बात तो आपने अननेसेसरी थिंग को तो बहुत ज़्यादा साइड ही कर दिया है, ठीक है। तो जो चीज़ आपने लिखी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब उसके अंदर भी अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि आपने मेन वर्ड ही लिखे हैं और उन मेन वर्ड को ही आपको बड़ा एक्सप्लेन करना है। तो अगर वही गलती कर दी आपने तो समझ रहे हो ना, क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो फिर वो भी गलती हो जाएगा। तो इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक तो बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। अब वो चीज़ें हैं जो आपको करनी है। पहली बात तो यूज़ फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स एंड एरो नोट्स। मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि देखो ये पूरा का पूरा जो ये पिक्चर दिख रही है ना आपको, एक्चुअल में ये पूरा का पूरा चैप्टर सेकंड है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10th का। वो मैंने एरो नोट से समझाया कि क्या क्या चीज़ें कब कब हुई। सबसे पहले गांधी जी इंडिया आए, फिर उन्होंने सत्याग्रह किया 16, 17, 18 में, कहाँ कहाँ किया ये आपको खुद लर्न करना है। उसके बाद रॉलेट एक्ट सत्याग्रह में क्या क्या हुआ, बट ये मेरे को पता चल गया कि रॉलेट एक्ट जो हुआ है 1919 में हुआ है। उसके बाद जलियांवाला बाग हुआ जिसकी वजह से कॉल्ड ऑफ कर लिया गया मूवमेंट। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, फिर चौरा चौरी की वजह से वो कॉल्ड ऑफ हो गया। उसके बाद CDM सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जिसको सॉल्ट मार्च बोलते हैं वो स्टार्ट हो गया, फिर वो कॉल्ड ऑफ हो गया, फिर दोबारा रीलॉन्च हुआ, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1942 में। इसका मतलब एरो नोट्स बनाओ तो ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। आप अच्छे से चीज़ों को कोरिलेट कर पाओगे। जैसे कि ये देखो ये डिमांड्स है लिबरल की, इसको भी मैंने एरो से बना रखा है। बुक के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें मिक्स करके लिखी हुई है। पहले पॉलिटिकल का पॉइंट लिख दिया, फिर इकोनॉमिक डिमांड लिख दिया लिबरलिज्म का। तो मेरे को ऐसे नहीं करना, मेरे को अच्छे से नोट्स बनाने हैं जिससे मेरे को लर्न करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और नोट्स इसलिए ही होते हैं कि ताकि आप ईजी वे में चैप्टर को समझ पाओ। तो मैंने क्या किया, पॉलिटिकल के सारे पॉइंट एक साइड, इकोनॉमिक के सारे पॉइंट एक साइड, सोशल जो डिमांड है उनके पॉइंट्स एक साथ। ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं, एरो नोट्स, माइंड मैप, ठीक है। इन सारी चीज़ों का यूज़ करना है। दूसरी बात तो ये है कि यूज़ शॉर्ट फॉर्म्स। व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट फॉर्म? देखो बिटवीन की जगह B/W लिख दो, एंड की जगह एंड लिख दो, और की जगह स्लैश डाल दो। ये सारी की सारी चीज़ों को आपको यूज़ करना है और आप खुद से भी कुछ बना सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नोट्स को शॉर्ट करने में ज़्यादा ईजी रहेगा और आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे अगर आप इस वे में करोगे। नेक्स्ट जो पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट है, यूज़ क्रिएटिविटी। व्हाट डू यू मीन बाय यूज़ क्रिएटिविटी? लेट मी शो यू समथिंग। जैसे कि आप इसको देख रहे हो, मेरे को इसमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्योंकि ये मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड ही नहीं है, बट मेरे को देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। देखो नोट्स ऐसे होने चाहिए जिसको आप बार बार खोल के देखो, आपको लगे कि हाँ यार मेहनत है, कितना बढ़िया बनाया मैंने, और बार बार खोल के उसे पढ़ने का मन करे। देखो बुक आपको पढ़ने का मन क्यों नहीं करता? क्योंकि वो आपने नहीं बनाई, समझ रहे हो। बहुत सारी चीज़ें इसमें बुक के अंदर ऐसी होती है जो आपको पसंद नहीं आती कि यार इतने सारे पैराग्राफ, ये पिक्चर क्यों है, ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग क्यों नहीं है। तो जब आप नोट्स बनाते हो तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको नोट्स ऐसे बनाने हैं जो आप बार बार खोल के देख सको, बार बार आपको खोलने का मन करे कि यार मैंने क्या नोट्स बनाए हैं, समझ रहे हो। जितना हो सके एरो नोट्स, क्रिएटिविटी दिखाओ। लड़कियों से रिक्वेस्ट है, लड़कियाँ उसमें फ्लावर के डिज़ाइन, मेहंदी के डिज़ाइन या जो भी डिज़ाइन वो बना सकती है ना नोट्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, वो बनाए। वैसे तो लड़कियाँ इन सारी चीज़ों में बहुत अच्छी होती है, तो वो बहुत ही ईजिली अट्रैक्टिव नोट्स बना सकती है। और रही लड़कों की बात, तो लड़कों से मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि यार वाई शुड गर्ल हैव ऑल द फन। तो आप भी अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ। अगर आप पबजी खेलते हो तो पबजी के वेपन्स वगैरह बनाओ, जो भी रैपर पसंद है उसका सिंबल बनाओ, धोनी पसंद है तो 7 नंबर जर्सी बनाओ उसकी, ठीक है। अगर आप आर्मी स्कूल में हो या आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो तो हर पेज पे AK-47 की पिक्चर बनाओ। बट ऐसे नोट्स बनाने हैं जो आपको क्रिएटिव लगे,
ठीक है। जो भी आप लिख सको ना इस नोट्स के अंदर, जितना भी इसको अट्रैक्टिव बना सको, पिक्चर बनानी है आपको वो बनाओ, बट नोट्स को आपको अट्रैक्टिव बनाना है ताकि आप बार बार उसे खोल के देखो। समझ रहे हो आप? तो यही सारी की सारी चीज़ें हैं जो नोट्स बनाने में आपको बहुत हेल्प करेगी, समझ रहे हो। और सारी की सारी, जैसे कि मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, ये देखो, ये एक छोटा सा एक बता रखा है कि नोट्स आप कैसे बना सकते हो। देखो एरो नोट्स वगैरह करके ये थोड़ी सी हिंट दे रखी है जिससे आप नोट्स कवर हो जाए। जैसे देखो ये टाइटल वगैरह लिखे हुए है कि पेज नंबर किससे किस हो सकता है, और यहाँ पर ऊपर मेन पॉइंट स्टडी ज़रूर लिखना। तो ये सारी की सारी ट्रिक है कि आप कैसे नोट्स बना सकते हो, समझ रहे हो। तो इन चीज़ को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपके नोट्स बेस्ट बनेंगे, समझ रहे हो, और लर्न करने में आपको मजा आएगा, ठीक है। पढ़ाई को जितना इंटरेस्टिंग बना सको ना आप, उतना ज़्यादा आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। एंड एक और बात यार, अगर आपको 1 पेज नोट्स चाहिए हो, ठीक है, या नोट्स चाहिए हो जिससे आप अच्छे से समझ पाओ कि यार मेरे को कैसे नोट्स बनाने हैं, एग्जाम्पल चाहिए हो आपको, तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैंने फ्री नोट्स दे रखे हैं, कोई पे वगैरह नहीं है, जीपी लिंक में डायरेक्ट नोट्स दे रखे हैं। मेरे न्यू चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। साथ में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे दे रखा है, उसको भी फॉलो कर सकते हो। और ऐसी न्यूज़ और ऐसी ही चीज़ें मैं लाता रहता हूँ और सारे के सारे सब्जेक्ट्स भी क्लियर करवाता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और इंस्टाग्राम को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है और मेरे को आपकी हेल्प चाहिए। तो जितना हो सके मेरे को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, ताकि मैं बड़े यूट्यूबर से बात कर पाऊँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, स्टेटस पे लगाओ, सबको बताओ। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।